मसीह खुदावंद में प्यारे भाई और बहनों, खुदा अपने ताकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत करता है। हम सब खुदा का ताकिस्तान है और खुदा हम सबको बहुत प्यार करता है। आज की जो पाक अंजील है, इसमें एक ताकिस्तान का हम जिक्र सुनते हैं कि एक मालिक मकान था, उसने ताकिस्तान लगाया और उसमें कोलू गाड़ा, उसमें बुर्ज बनाया और अपना ताकिस्तान अजारादारों को अजारा पर देकर किसी और मुल्क के लिए रवाना हो गया। और जब फल का मौसम आया तो उसने अपने नौकरों को अजारादारों के पास भेजा ताकि वो फल वसूल करें, लेकिन उन अजारादारों ने इंतहाई खुदगर्जी का मुजाहरा किया। उन नौकरों को मारा, पीटा और भगा दिया। इस पर उसने यानी मालिक मकान ने, ताकिस्तान के मालिक ने और भी ज़्यादा मज़दूरों को भेजा, लेकिन उन्होंने उनके साथ भी वैसा ही किया, किसी को मारा, पीटा और भगा दिया। और आखिरकार मालिक ने अपने बेटे को भेजा और उन्होंने ये ख्याल किया कि वारिस यही है, क्यों ना हम इसको कत्ल करें ताकि ये सारे ताकिस्तान के हम मालिक बन जाएं। उनकी खुदगर्जी की इंतहा देखें कि वो सिर्फ अजारादार थे, उनको एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन वो मालिक बनना चाहते थे और इसी लालच ने उनसे बहुत ज़्यादा जुल्म करवाया। जुल्म, जंगो जदल, नफरत, इसकी बुनियाद इंसानी खुदगर्जी पर है। जब इंसान के दिल में लालच पैदा हो जाता है, खुदगर्जी पैदा हो जाती है, तो फिर इंसान किसी भी इंतहा तक पहुंच जाता है। और इन अजारादारों के दिल में भी ऐसा ही लालच था जिसने कत्ल तक करवा दिए। और ये तमसील हम पर ज़ाहिर करती है कि हम ताकिस्तान के मालिक नहीं बल्कि मजदूर हैं। खुदा खालिक है और हम उसकी मखलूक हैं, और ज़रूर है कि हम मखलूक रहें और मालिक की ख्वाहिश के मुताबिक फल पैदा करें। खुदा यीशु मसीह चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी के दरख्त पर फर्मा बरदारी का फल पैदा करें और ज़ाहिर करें। खुदा चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगी के दरख्त पर हलीमी और फरोतनी और सादगी का फल पैदा करें, ताकि जो ताकिस्तान का मालिक है वो खुश हो। आज की पहली तिलावत में हम सुनते हैं कि खुदा ताकिस्तान का मालिक है और वो अपने घराने को प्यार करता है, और जितने भी लोग हैं, खासतौर पे बनी इसराइल के बाबत कहा गया कि वो इस ताकिस्तान के पौधे हैं। खुदा हम सब का खालिक और मालिक है, हम सब का पैदा करने वाला है, और ये दुनिया जो एक ताकिस्तान की मानिंद है, और तमाम इंसान जो इस दुनिया में बसते हैं खूबसूरत पौधों की मानिंद है। और खुदा इन पौधों पर फल बल्कि कसरत से फल देखना चाहता है। आज हम मुक़द्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी की ईद मना रहे हैं। 4 अक्टूबर को हर साल आलमगीर कलीसिया मुक़द्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी की ईद मनाती है। गो कि ये ईद अतवार को आई है, इसलिए बहुत से फ्रांसिस्कन घराने हैं जो इस ईद को सोमवार के रोज़ मनाएंगे, यानी 5 अक्टूबर को मनाएंगे। लिहाजा आज हम इन तिलावतों की रोशनी में इस मुक़द्दस की अजीम ज़िंदगी पर, शख्सियत और रूहानियत पर गौर कर सकते हैं कि इसने अपनी ज़िंदगी के दरख्त से कैसा फल पैदा किया है जिससे कलीसिया फैज़याब हुई है। मुक़द्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी एक अमीर ताजर के बेटे थे, और जब खुदावन ने इनको बुलाना शुरू किया तो यकीनन और इसके बाप को ये बात नागवार गुजरी, क्योंकि वो चाहता था कि मेरा बेटा एक सिपा सलार बने, बहादुर सिपाही बने। और उसको जंग पर भेजा गया, और रास्ते में उसने खुदा की आवाज़ सुनी तो उसने घोड़े को तर्क किया। जिस घोड़े पर जंग के लिए जा रहा था उस घोड़े को तर्क किया, वापस आ गया, और ये देखकर उसके बाप को बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि मैं तो इसको कामयाब बहादुर सिपाही देखना चाहता था, तो ये जंग पर नहीं गया, इसने नाफरमानी की है। और उसके बाप ने इसको घर में बंद कर दिया। उसकी वालदा को उस पर रहम आया, उसने उसको आज़ाद किया
बीमार पड़ गया घर में, लेकिन जब वो मुक़द्दस दमियानों के टूटे हुए गिरजे में जाकर दुआ कर रहा था तो पाक सलीब से उसको आवाज़ आई और खुदावंद ने उसको कहा कि मेरे घर को तामीर कर। और उसने खुदा की आवाज़ को पहचाना कि खुदा मुझे बुला रहा है ताकि मैं उसके घर की तामीर करूं। उसने ईंटों की, पत्थरों की भीख मांगना शुरू की और लोग उसको दीवाना कहने लगे कि ये पागल हो गया, लेकिन उसने इस अजीम मिशन को जारी और सारी रखा। बहुत से नौजवानों ने उसके साथी बनकर उसके साथ इस गिरजाघर की तामीर में अपना हिस्सा डाला और आखिरकार उसकी जमात में शमूलियत इख्तियार कर ली। जब ये छोटा सा गिरजाघर तामीर कर लिया तो उसने महसूस किया कि खुदा इस गिरजाघर के लिए भी मुझे बुला रहा था, लेकिन एक और गिरजाघर है जिसकी तामीर के लिए खुदा मुझे बुला रहा है, और वो कोड़ी थे। उस दौर के रद्द किए हुए लोग थे जो पहाड़ों में रहते थे और जिनको उनके अपनों ने रद्द कर दिया था। और मुक़द्दस फ्रांसिस ऐसा अजीम मुक़द्दस है जो उन कोड़ियों के लिए खाने की भीख मांगता है, उनको खाना फराहम करता है, उनके साथ खाने में शराकत करता है और उनके जख्मों को भी चूमता है। ऐसा अजीम मुक़द्दस है जिसको माहौलियात का मुरब्बी भी कहा जाता है। वो कायनात की हर एक चीज़ को अपना भाई और बहन कहकर पुकारता है। ये उसकी रूहानियत है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक इलाके में भेड़िया आ गया और लोग बड़े खौफजदा थे। लोग वहाँ से उस रास्ते से गुजरते नहीं थे और आखिरकार जब मुक़द्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी को पता चला तो उसने जाकर इस भेड़िए के साथ मुलाकात का इरादा किया। और यकीनन लोग इंतज़ार में थे कि जैसे जैसे भेड़िया मुक़द्दस फ्रांसिस की जानिब बढ़ रहा था तो लोग हैरान थे, कि परेशान थे कि अब ये इस पर हमला करेगा, लेकिन उसने हमला नहीं किया बल्कि उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। ये मुक़द्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी के पुरअमन इंसान होने की एक गवाही है, एक सबूत है, और ये तारीखी वाक़या है कि मुक़द्दस फ्रांसिस किस कदर पुरअमन था कि इतने खूनख्वार जो जानवर हैं वो भी उसके ताबे रहते थे और परिंदे उसके हाथों पर, कंधों पर आकर बैठ जाते थे। वो इस कदर पुरअमन शख्सियत था। मुक़द्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी का एक और वाक़या है जो इंतहाई मशहूर तरीन वाक़या है, मिस्र के सुल्तान अल कामल से मुलाकात। ये सलीबी जंगों का दौर था और ऐसे हालात में मुक़द्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी अपनी जान हथेली पर रखकर मिस्र के सुल्तान के साथ मुलाकात के लिए निकलता है। और जब वहाँ पहुँचा, कुछ रवायात कहती हैं कि उस पर तशद्दुद किया गया, कुछ रवायात ये भी कहती हैं कि उन्होंने उसकी बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी की और उसके अमन के पैगाम को सुनकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया और मोहब्बत और अमन का ये मुकालमा इंतहाई कामयाब रहा। मिस्र के सुल्तान अल कामल ने जब अमन की, सलामती की ये दावत सुनी तो उसने अपने सिपाहियों को कहा कि मुक़द्दस फ्रांसिस को बुलाओ ताकि मैं उससे मुलाकात करूं। और जब उसको पेश किया गया सुल्तान के सामने तो उन दोनों ने एक दूसरे के साथ दोस्ती का हाथ मिलाया और जंग तर्क करने का, ख़त्म करने का फ़ैसला किया, जो कि एक बहुत बड़ा तारीखी फ़ैसला था। जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। खुदा अमन का खुदा है, खुदा अमन है और वो चाहता है कि उसकी तमाम मखलूक भी पुरअमन रहे। ये खुदा का खूबसूरत मंसूबा है जो तमाम इंसानों के लिए है और खुदा हमारी ज़िंदगी के दरख्त पर अमन का फल देखना चाहता है, सुलह और सलामती का फल देखना चाहता है। आप सबको मुक़द्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।